भारत बंद का ऐलान किया गया है, मैं इस विषय पर अपने समर्थकों से, अपने नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, शुभचिंतकों से, अपने संपूर्ण राज्य के बाहर सभी से ये कहना चाहता हूँ, इस भारत बंद का हम हृदय से समर्थन करते हैं। आप सभी समर्थन करें और इसमें अगर भाग लेने के लिए जाना चाहते हैं तो भाग भी लें, लेकिन इस बंद के आंदोलन में जब भाग लेने के लिए आएं तो याद रखें कि हमें संवैधानिक रास्ता और शांति प्रिय रास्ता हमें अख्तियार करना है, क्योंकि इस तरह की जो रैलियां होती हैं, खास करके आरक्षण से संबंधित, इन रैलियों पर तमाम षड्यंत्रकारी षड्यंत्र करके रैली को डिस्टर्ब करते हैं। तो जहां भी ऐसा लगता है कोई गाली भी देता है तो हम उनको संभालने की कोशिश करें और शांतिप्रिय तरीके से हम जहां शीर्ष पद है प्रशासन का, जहां जिले में कर रहे हैं तो कलेक्टर है, तहसील में कर रहे हैं तो एसडीएम है और नीचे कर रहे हैं तो थाना प्रभारी है, इनको ज्ञापन सौंपें और ज्ञापन में हम मांग करें कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है वो डिसीजन संविधान के खिलाफ जैसा है और मोदी जी की सरकार है जिसके मंत्रियों ने पहले से ही घोषणा कर रखी थी कि हम संविधान को बदलेंगे, संविधान को खत्म करेंगे। तो आरक्षण को खत्म करने के लिए उनके पास बहुमत था नहीं, इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आरक्षण को खत्म करने जैसा ये फैसला सुनवाया है। अगर इनके अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट सरकार सही पक्ष रखती आरक्षण के संबंध में तो मैं समझता हूं कि सही पक्ष होता तो ये फैसला नहीं आया होता। उनके अटॉर्नी जनरल, उनके वकीलों ने, उनके एडवोकेट्स ने जो पक्ष रखा है उस पक्ष के आधार पर सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला देना पड़ा है। तो ये फैसला पूर्ण रूप से असंवैधानिक है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है उस संविधान की सीमाओं को लांघ रहा है। अगर ये इस फैसले के लिए विरोध करना जरूरी है, भारत बंद का हम समर्थन करते हैं और ज्ञापन में ये भी मांग करें, क्योंकि देश की सरकार, मोदी जी की सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ऑर्डिनेंस लाए और संसद में इस पर कानून बनाए, इस फैसले को पलटे जिससे करोड़ों लोगों के जीवन की फिर से सुरक्षा हो सके और उनके जीवन में जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो आरक्षण जैसी चीज है, हजारों वर्षों से जिन जातियों के साथ अमानवीय व्यवहार हुआ था, जिनको जानवर जैसा दर्जा था, साक्षात पशु पुक्ष विसार हीना, सच जानवर जैसे थे, इनके सींग और पूंछ नहीं थी और हंडी गले में और कमर में झाड़ू। बाबा साहेब अम्बेडकर ने इनको जो संविधान में लाइन दी है कि 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू, 78वीं साल का हम आजादी मना रहे हैं, तो अब हमें एक आदमी एक वोट एक कीमत का सिद्धांत का पालन करना चाहिए और देश की सरकार इनको इंसान समझे, इनको जो अधिकार दिया है, जैसा अधिकार दिया है बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान में, वैसा ही पालन करें और वैसा ही जनता को आरक्षण का लाभ दें। अन्यथा इनके साथ षड्यंत्र जैसी घटनाएं अगर हो गई तो इनका जीवन फिर से नरक हो जाएगा। ये मैं कहना चाहूंगा कि इस प्रकार का ज्ञापन सौंपें और फिर से कहूंगा कि शांति के मार्ग पर चलकर संवैधानिक तरीके से रैली को लेकर के हम ज्ञापन सौंपें और ज्ञापन में अपने बिल्कुल इसकी मांग करें जिससे करोड़ों लोगों के जीवन को फिर से मैं समझता हूं कि एक इंसान का दर्जा मिल सकेगा। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।